गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप दंडगवाड़ हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक बार अपनी नॉलेज सीरीज लेकर इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और मुझे कमेंट्स किया। तो धन्यवाद दोस्तों। जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि स्क्रीन पर दिए हुए बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके जो भी सवाल होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं अपनी ये सीरीज जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था। पहला सीरीज जो अपना शुरू हो रहा है वो मेडिक्लेम पॉलिसीज के लिए, मेडिक्लेम पॉलिसीज हेल्थ इंश्योरेंस विथ रिस्पेक्ट टू कोविड-19। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करना चाहता हूं अपने 3 गोल्डन रूल्स से। ध्यान में रखिए, ये 3 गोल्डन रूल्स जो है वो आपको पॉलिसी लेने से पहले बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये तीनों गोल्डन रूल्स आपको हर किसी टाइप के क्लेम्स में जो फ्रस्ट्रेशन होता है उससे आपको बचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला गोल्डन रूल है 3 और 4 इयर्स का। इस रूल को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, मेडिक्लेम पॉलिसी लोगे, तो जो बीमारियां आपको पहले से है, मतलब पॉलिसी लेने से पहले है, वो बीमारियां आपकी अगले 3 या 4 साल तक कवर नहीं होगी, प्रोवाइडेड आपने वो डिक्लेयर किया हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आदमी को पहले से बीपी की तकलीफ है, डायबिटीज है, जो भी है, और अगर वो डिक्लेयर करता है कि ये बीमारियां उनमें उन्हें है, तो वो 3 या 4 साल तक कवर नहीं होगी। उसके बाद हाँ, आपको उसका कवरेज मिलेगा। अच्छा, इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे और कोई क्लेम आता है तो चांसेस है कि आपके क्लेम्स 100% इस केस में रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मत भूलिए। अपना जो सेकंड गोल्डन रूल है वो कहता है 2 इयर्स का। ये 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भले ही आपको कोई बीमारियां ना हो पॉलिसी लेने से पहले, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ लिस्ट दी हुई है, कुछ बीमारियों की लिस्ट दी हुई है। वो बीमारियां अगर आपको होती है तो वो पहले 2 साल तक आपका कवर नहीं होगा। ध्यान में रखिए, आपको पहले से बीमारियां नहीं है बट फिर भी अगले 2 साल तक वो कवर नहीं होगी। तो वो बीमारियां कौन सी है? जैसे एग्जांपल देता हूं, कैटरैक्ट, किडनी स्टोन, हर्निया, टॉन्सिलाइटिस, एडेनॉइड्स। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पॉलिसी लेने के बाद 2 साल तक कवर नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब अपना तीसरा गोल्डन रूल समझ लीजिए। तीसरा गोल्डन रूल होता है 1 मंथ का। देखिए, जब भी कोई आप पॉलिसी लोगे, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, उस पॉलिसी के अंदर 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई पॉलिसी लोगे, उसके बाद अगले 1 महीने तक आपको कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन का कवर नहीं मिलेगा अदर देन एक्सीडेंट। मतलब अगर आप बीमार होते हो और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो उसका कवर 1 महीने के बाद ही आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन एक्सीडेंट में क्लॉज थोड़ा अलग है। आज पॉलिसी ली तो नेक्स्ट डे से इमीडिएटली एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। आशा करता हूं दोस्तों, ये तीनों गोल्डन रूल्स आप कभी नहीं भूलोगे। अगर इन गोल्डन रूल्स का ध्यान रखोगे तो आपको भविष्य में क्लेम में कोई कठिनाइयां नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा अब कुछ और 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप उनको जरा ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट होता है रूम रेंट का। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, उसके अंदर रूम रेंट का जो ऑप्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि किसी भी पॉलिसी के अंदर 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड का रूम रेंट अलाउड होता है। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए की पॉलिसी अगर मैं लेता हूं इंश्योरेंस की, तो मेरा रूम रेंट होता है 1%, मतलब 1000 रुपए का रूम अलाउड है। अगर मैं 2 लाख का लेता हूं तो 2000 का रूम पर डे का अलाउड है। इसी तरह से 3, 4, 5 लाख रुपए का होता है। दोस्तों, इसमें आप ध्यान में रखिए, आप जब भी पॉलिसी लोगे तो अपने एजेंट या अपने जिस भी जानकार व्यक्ति से आप पॉलिसी ले रहे हैं उन्हें कहना कि भाई मुझे ऐसी पॉलिसी देना जिसके अंदर रूम रेंट का कोई कैपिंग ना हो। आमतौर पर सारी कंपनीज के अंदर 4 या 5 लाख रुपए के ऊपर वाली जो पॉलिसी होती है उसके अंदर रूम रेंट का कैपिंग नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये क्लेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पॉलिसी के अंदर रूम रेंट का कैपिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी पॉलिसी मान लीजिए 2 लाख रुपए की है तो आपका रूम रेंट अगर उसके अंदर होता है 2000 रुपए पर डे। देखिए दोस्तों, अगर आप आज देखोगे पूना, बॉम्बे या नासिक या कोई भी ऐसा शहर, बी कैटेगरी का शहर या ए कैटेगरी का शहर, उसके अंदर रूम रेंट का चार्जेस आज 4 और 5000 रुपए है। अगर आपका रूम रेंट अलाउड है 2000 रुपया, तो मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो भी बिल होगा उसका सिर्फ 50% ही आपको मिलना है। ठीक है। तो इसलिए रूम रेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद अपना पॉइंट आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों कि
देखिए, जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो अचानक से हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, ठीक है। हमें हमें क्या होता है कि हम एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर मुझे क्या करेगा, कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा। मान लीजिए 4-5 दिनों के बाद फिर मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे कोई राहत नहीं मिली, मैं डॉक्टर साहब के पास फिर जाता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि सर मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो डॉक्टर उस समय मुझे कुछ टेस्ट करने के लिए कहता है। देखिए दोस्तों, इस दौरान 8-10 दिन चले जाते हैं और आपके जब टेस्ट रिपोर्ट्स आते हैं तो मान लीजिए कोई बड़ा चीज़ निकलता है उसके अंदर और डॉक्टर बोलता है इसे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो देखिए, ऑपरेशन करने के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और तब आपकी पॉलिसी एक्चुअल में ट्रिगर होगी। लेकिन आप काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके हैं उसके पहले इस बीमारी के लिए, तो जो भी पैसा आपने पहले खर्च किया है 30 दिन पहले तक, ठीक है, तो वो सारा पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है, ठीक है। अब मान लीजिए डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो गया, डिस्चार्ज हो जाते हो आप, तो डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर आपको बोलता है कि 1 महीने तक ये दवाइयाँ लेना। तो सारी कंपनीज के अंदर आजकल नॉर्मली 60 डेज तक का जो ट्रीटमेंट है वो उसके अंदर कवर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, तीनों चीज़ें कवर हो गई। हॉस्पिटल के दौरान हम लोगों को जो खर्चा हुआ वो भी कवर हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले हम लोगों ने उस बीमारी के लिए जो खर्चा किया वो भी कवर हो जाता है, और डिस्चार्ज होने के बाद हमें जो दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, कंसल्टेशन करना पड़ रहा है, वो भी खर्चा हमारा इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो ये भी ध्यान में रखिए, आपके इसमें बेनिफिट है उसके अंदर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में आता है कैशलेस का। तो देखिए दोस्तों, मैं उसके बारे में एक ही चीज़ बताता हूँ आपको कि कैशलेस आजकल हर हॉस्पिटल के अंदर आपको मिल जाए, हर जो भी रेप्यूटेड बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर आपको हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए कैशलेस मिलेगा, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए उस चीज़ के अंदर। और एक सवाल काफ़ी सारे दोस्तों के मन में आता है कि मैटरनिटी का क्या करें। आजकल देखो दोस्तों कि मैटरनिटी का खर्चा बहुत बढ़ गया है। नॉर्मल अगर आप इसका देखोगे तो नॉर्मल डिलीवरी का 50 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा होता है, सिजेरियन का 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिए, मैटरनिटी कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस फॉर अ ह्यूमन बींग। तो इसके लिए इसके अलग प्रावधान है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। नॉर्मली सारी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपको मैटरनिटी का सिर्फ 15 या 20 हजार रुपए नॉर्मल डिलीवरी में और 25,000 से लेके 40,000 रुपए तक सिजेरियन के लिए कवर मिलता है, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा उसके अंदर अपेक्षा मत कीजिए। हाँ, इसके अंदर सिर्फ 1-2 कंपनीज है जो ये खर्चा उठाती है और जिसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट है, उसके लिए मैं आपको अपने अगले वीडियोस के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अभी हम जान चुके हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो थी इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए। अब थोड़ा सा लॉकडाउन का ज़माना है, अब लॉकडाउन खुलने वाला है, तो काफ़ी सारे हमारे जो बिजनेसमैन भाई बहन हैं वो अपना बिजनेस खोल रहे हैं। सबके पास 8, 10, 15 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। मैं छोटा व्यापारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता था दोस्तों, आज तक जो था इन छोटे व्यापारियों को ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी का फायदा नहीं मिलता था, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि ग्रुप साइज छोटा होता था। लेकिन अभी कोविड की वजह से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने भी एक मैंडेटरी किया है कि अब अगर आप अपना बिजनेस खोल रहे हो तो आपको आपके एम्प्लॉयज के इंश्योरेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। जो लोग खोल रहे हैं वो लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि शायद आप डिक्लेरेशन भी दे रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उसी के तहत अभी आप लोगों को भी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी जो मैंने पहले आपको बताया था और ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी, इसके अंदर फर्क क्या है। देखो, दोनों भी पॉलिसीज अच्छी है, लेकिन आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल होता है। दोनों के प्रोज है, कॉन्स है, प्लस है, माइनसेस है। तो जो 3 गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए जो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड में रहता है, वो इस ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में वेव्ड ऑफ हो जाता है। मतलब जो मेरी पहले वाली बीमारियां है वो मेरी 3 और 4 साल मुझे रुकने की जरूरत नहीं है। फिर जो 2 साल का वेटिंग पीरियड मैंने बताया आपको, हर्निया, कैटरैक्ट, किडनी स्टोन, इन बीमारियों के लिए, उसके लिए भी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में कोई वेटिंग पीरियड नहीं रहता है। इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है। और जो तीसरा अपना गोल्डन रूल था 1 मंथ वेटिंग पीरियड, वो भी आपके लिए वेव्ड ऑफ हो जाता है। तो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज में ये जो सारे रिस्ट्रिक्शन अपने इंडिविजुअल पॉलिसीज में थे वो वेव्ड ऑफ हो जाते हैं। चलिए, ये तो बहुत बड़ा फायदा हो गया अपना, ठीक है। इसका और 2 फायदे हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी ये पॉलिसी ले रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो आपको जीएसटी का बेनिफिट भी उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। आप उसका रिटर्न में क्लेम कर सकते हो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों इसके अंदर कि आप इसको एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपने ये खर्चा अपने एम्प्लॉयज के लिए किया, एक बिजनेस ओनर ने किया हुआ है, तो आप उसको अपने खर्चे में गिन सकते हो। चलो, ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन इसका एक लूप होल भी है दोस्तों। देखो, ध्यान में रखिए,
आपका ये पहला साल है ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी लेने का, तो इसलिए सारी कंपनीज आपको ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी देगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसके 7 या 8 एम्प्लॉयज हैं, और एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसके अंदर थोड़ा सा मशीन के ऊपर काम होता है, करेक्ट। अब मैं उम्र पकड़ रहा हूं, सबकी उम्र 35 के नीचे है, एक एग्जांपल लिया, तो दो पॉइंट्स हो गए। एक तो 7 एम्प्लॉयज हो गए और उनकी सबकी उम्र 35 के नीचे है और इंजीनियरिंग कंपनी है। तो नॉर्मली ऐसी कंपनी के लिए जो प्रीमियम आएगा 1 लाख रुपए के लिए 12 से 14 हजार रुपए आएगा, 2 लाख के लिए 17 से 18 हजार रुपए आएगा, 3 लाख के लिए उस रेशो में 25 हजार रुपए तक आपका बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक तो सारी बात ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना दोस्तों, नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यूअल करने जाओगे तो आपका प्रीमियम डिसाइड होगा आपने इस साल कितने क्लेम लिए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बिजनेस भाइयों और बहनों के लिए, क्योंकि आप जोश में आके आज तो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी ले लोगे, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी का जो रिन्यूअल आएगा तो उसका प्रीमियम फिक्स होता है आपने कितने क्लेम लिए। फॉर एग्जांपल, अगर इसी कस्टमर ने, अगर मान लीजिए एक भी कस्टमर ने, एम्प्लॉय ने अगर 1 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, तो आपका नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल 1 लाख के ऊपर ही जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी इस चीज के अंदर। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिए। अब जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको, इसको पॉलिसी लेते समय प्रपोजल फॉर्म पे डालना बहुत जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग जिस भी एजेंट से लेते हो या एम्प्लॉय से लेते हो पॉलिसी, आप उसको वर्बली सारी चीजें सच बता देते हो, लेकिन ब्लैंक फॉर्म पे साइन करते हो। ध्यान में रखिए, ब्लैंक फॉर्म पे कभी साइन मत करिए। आप मेक श्योर आप इसका ध्यान रखें कि सारी बीमारियां प्रपोजल फॉर्म पे लिखी होनी चाहिए, तभी आपको क्लेम में कठिनाई नहीं आएगी। इस चीज का बराबर ध्यान में रखिए। सेकंड चीज मैं जो यहाँ पे उठाना चाहता हूं दोस्तों, आजकल क्या हो गया है, ट्रेंड हो गया है, सारे लोग आजकल ऑनलाइन कंपेयर कर लेते हैं और अपना डिसीजन खुद ही लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप जो भी पॉलिसी लोगे कृपया किसी जानकार आदमी से ही लेना, खास करके मेडिक्लेम पॉलिसी। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये मेडिक्लेम पॉलिसी तब ट्रिगर होगी जब आप हॉस्पिटल में होंगे। आपको 2 फ्रंट पे लड़ाइयां नहीं लड़नी है। एक तो आप पहले हॉस्पिटल से जूझ ही रहे हो, दूसरा आपको इंश्योरेंस कंपनी से भी जूझना पड़ेगा। तो वो काम अपने एजेंट के ऊपर रखिए। ठीक है, हाँ, एजेंट चूज करते समय मैं इतनी दरख्वास्त करूंगा कि आप किसी पार्ट टाइम एजेंट की जगह फुल टाइम एजेंट को प्रेफरेंस देना। क्या होता है, फुल टाइम एजेंट जो रहता है उसे जानकारी की लेवल उसकी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो आपको दिक्कतें कम आएगी। सेकंड दोस्तों, इसके अंदर ध्यान में रखना कि एजेंट कम से कम 5 साल इस फील्ड में हो और थोड़ा सा मैच्योर्ड हो, थोड़ा सा उनको जानकारी हो, ऐसा देख के आप ले लीजिए। भले ही किसी से भी पॉलिसी लीजिए, वो एजेंट शायद आपके गांव का हो, आपके ऑफिस में से कोई आपका कलीग हो या आपकी सोसाइटी में रहता हो, लेकिन फुल टाइमर एजेंट से पॉलिसी लेना। दोस्तों, आशा करता हूं कि मैंने आपको सिंपल वे के अंदर, कॉमन मैन को जो समझ में आएगा उस लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे अपने डाउट्स भेजिए, मैं आप उनको आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों, फिर एक बार अर्ज करता हूं कि जिन जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर मैं फिर से दोबारा आऊंगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेने वाला हूं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लेने वाला हूं ये भी बता देता हूं दोस्तों। इसके अंदर मैं क्लेम्स लेने वाला हूं। क्लेम्स में अंदर जो भी दिक्कतें आएगी, जो भी परेशानी आएगी, वो उसे कैसे टालना है, कैसे उससे निजात पाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड में टॉपअप पॉलिसीज के लिए बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपअप पॉलिसी के लिए सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 15 लाख रुपए की पॉलिसी आज अगर मैं लेना चाहूं तो मुझे सिर्फ 4,000 रुपए में मिलेगी। ये कैसे मिलेगी, इसका कैसे होगा, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर रहेगा पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जारी करने वाला हूं, उसे कृपया देखिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, घर में रहे, खुश रहे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।